के कई राज्यों में अचानक डेंगू ने दस्तक दे दी है और मामले कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ लोक नायक हॉस्पिटल के डॉक्टर राहुल सिंह जी हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। नमस्कार सर। सर, डेंगू के मामलों ने दस्तक दे दी है और कई राज्यों में मौत का आंकड़ा जो है 650 पंजाब में इस तरह बढ़ रहा है, क्या वजह है? एक तो डेंगू के केस एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर काफी हद तक बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, हर जगह डेंगू केस अभी तक देखने को मिले हैं। पहले ऐसा होता था कि जब तक सर्दियां शुरू होती थी, दिवाली के टाइम तक ये जितने भी डेंगू के केसेस है वो कम होना शुरू हो जाते थे। लेकिन अभी ये ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, अभी भी उसी मात्रा में केस बढ़ते हुए आ रहे हैं। और अभी दिल्ली सरकार ने जो अपने आरक्षित बेड थे कोविड के, उनको भी वो तब्दील कर रहे हैं कोविड के बेड बनाने में। तो साथ में इसका कारण ये देखा जा सकता है कि जो साफ सफाई का लेवल है ना, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। लोगों ने पहले जो जब कोविड था उस टाइम क्या डेंगू का जो केसेस की संख्या थी वो काफी कम थी, तो लोगों ने भी अपना साफ सफाई का जो महत्व है वो थोड़ा कम हो गया उनका, है ना। तो पानी जो साफ पानी का जो जमा है ना, जो पहले हम बार बार अवेयरनेस करते थे, तो लैक ऑफ अवेयरनेस का भी थोड़ा सा मान सकते हैं, क्योंकि पिछले 1-2 साल में डेंगू का ज्यादा केस नहीं आए थे, तो अवेयरनेस भी लोगों में कम हो गई थी, है ना। तो एक भी कारण है कि अवेयरनेस पेशेंटों के अंदर कम हुई थी, तो उसका देखने का नतीजा अभी मिला है कि डेंगू केस जो बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक बढ़ रहे हैं। साथ में अपना एमसीडी है, एनडीएमसी है ना, तो उनका भी थोड़ा सा काम में लगता है कि थोड़ा जो फॉगिंग का है ना, थोड़ा अवेयरनेस का है, वो भी थोड़ा देखने को हो सकता है शायद कम हो, जिसकी वजह से केस ऐसे बड़े मात्रा में नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ मौत का आंकड़ा 6 हो चुका है। हालांकि सरकार ने कोविड हॉस्पिटल थे जो उसमें भी डेंगू के बेड आरक्षित किए हैं, क्या वजह है राजधानी में इतना बढ़ना? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। दिल्ली में जो आंकड़ा है वो थोड़ा सा है अभी, लेकिन कुछ काफी हद तक तो डेंगू के केसेस है वो घर पे भी बैठ के ठीक हो सकते हैं। लोगों में पैनिक काफी ज्यादा क्रिएट हो चुका है ना। सिंपल पैरासीटामोल लेने से, तरल पदार्थ लेने से, है ना, जो नॉर्मल जो डेंगू के केसेस है वो घर पे बैठ के भी ठीक हो सकते हैं। बट कुछ डिपेंड करता है कि आपको जो डेंगू का जो स्ट्रेन है वो कौन से स्ट्रेन से आप इफेक्ट हुए। देखने को मिलता है कि हमारे जो डेंगू के है जो मॉस्किटो होता है एडिस एजिप्टस, उसके 4 स्ट्रेन होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। और जो देखने को मिलता है उसमें जो डेन 2 स्ट्रेन है ना, उसका जो कॉम्प्लिकेशन रेट है एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रेन उसका काफी हद तक वो ज्यादा है। अगर आपको स्ट्रेन 1 से अगर होता है, स्ट्रेन 3 से होता है, 4 से होता है, तो उसकी पैरासीटामोल लेके, है ना, लिक्विड्स लेके, एक तरल पदार्थ अमाउंट में लेके ठीक हो सकता है। लेकिन डेन 2 जो स्ट्रेन होता है ना, उसमें जो डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है ना, वो देखने को ज्यादा मिलता है। आंतों में ब्लीडिंग होना, लैट्रिन का काला आना, आम भाषा में, है ना, पेशाब के रास्ते ब्लड आना, मसूड़ों से खून आना, ऐसे कुछ परसेंट केसेस है जो कि ठीक समय पे इलाज ना मिलने की वजह से कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं। और हॉस्पिटल जाके जो एक्सपायरी है, आई थिंक उन्हीं केसेस की एक्सपायरी हुई होगी जो कॉम्प्लिकेटेड केस थे। अदरवाइज कॉम्प्लिकेशन वाले केस भी कई हद तक ठीक हो जाते हैं अगर सही समय पे आपको हाइड्रेशन प्रॉपर रखना चाहिए, आपको ना काफी हो है। और आपका जो भी इनिशियली फीवर होता है, आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, है ना। अगर आपको डॉक्टर से परामर्श लिया है और सही गाइडेंस मिली है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो मोर्टेलिटी है वो और बढ़ेगी इस चीज से। और बाकी आपको जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस तो आपको देखना ही पड़ेगा, जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो आपको करने पड़ेंगे ना। साफ पानी जो है उसको जमा नहीं होने देना है, टंकियां, आजकल सर्दी आ गई तो कूलर वगैरह, है ना, तो या फिर जो टायर होते हैं, साइकिल के टायर, जो भी छत पे जो गंदगी है, पेड़ पौधे हैं, गमले हैं, है ना, उन सब के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है उस चीज को आपको केरोसिन डालना है या कुछ जो कि, और आप और हम मॉस्किटो रिपेलेंट यूज कर सकते हैं, है ना, तो मच्छर से वो करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इनसे बचाव की तरफ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है अभी भी, इस तरह से केस बढ़ रहे हैं हमारे। राहुल जी, एक चीज जानना चाहूंगा, डेंगू आखिर होता क्या है? डेंगू एक मच्छर के काटने से होता है, उस मच्छर को एडिस एजिप्टस बोलते हैं, है ना। तो उसके अंदर 4 वायरस के स्ट्रेन्स होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी जो स्किन होती है, स्किन के नीचे कुछ सेल्स होते हैं जिनको मैक्रोफेजेस बोलते हैं, है ना। ये जो जिससे कि ये जो वायरस अंदर जाके रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट करने के बाद अपनी संख्या बढ़ा देता है। संख्या बढ़ाने के बाद ये पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, उन सेल्स को इफेक्ट करता है, जो कि सेल्स जो हमें जो वेसल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है जिनमें ब्लड का बहाव होता है, उसको इफेक्ट करती है ना। उसके अंदर जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं ना, उनको डैमेज करती है। और इसकी वजह से जो हमारे साइटोकाइन है, IL-6 है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं, जो कि बॉडी के लिए घातक होते हैं।
है ना, उसमें प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, बॉडी में फीवर आना, ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं वो बढ़ा देते हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जब बढ़ जाते हैं तो वो आपको बुखार के रूप में बाहर आएंगे, है ना, बॉडी पेन होगा, है ना, जिसका असर धीरे धीरे करके अगर पूरी जो ब्लड वेसल्स है उनमें इफेक्ट है तो वो पूरे शरीर में घूमता है ना, सिर में दर्द होना, लीवर का सूजन आना, स्प्लीन का बढ़ जाना, है ना, पेट में पानी आ जाना, है ना, ये सारे सिम्टम्स है। बेसिकली जो मच्छर है इसके जो अंदर वायरस है उसकी वजह से सारी चीजें होती है। इसके शुरुआती लक्षण क्या है? अगर आपको मुझे डेंगू होता है या किसी अन्य को, तो कैसे पता चलेगा कि उसे डेंगू हो गया? इसके शुरुआती लक्षण क्या है? शुरुआती लक्षण सर कॉमन सिम्टम्स है, जैसे कि बुखार आना, ठंड लग के बुखार होना, है ना, सिर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, शरीर में जो जॉइंट्स है उनमें पेन होना, वॉमिटिंग होना, है ना, लूज मोशन होना, ये सारे सिम्टम्स है जो कि ये आपको मलेरिया के अंदर भी देख सकते हैं, है ना, चिकनगुनिया में भी देख सकते हैं। लेकिन ये जो बुखार है, ये बुखार 4 से 5 दिन आता है, 5वें दिन ये अपने आप बुखार खुद से टूट जाता है ना। जब ये बुखार टूटता है उसके बाद से जो प्लेटलेट गिरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। तो आपको जैसे भी बुखार लगेगा, डेंगू का सीजन है, तो आपको सबसे पहले NH1 एंटीजन टेस्ट है ना, एलाइजा टेस्ट है, रैपिड की टेस्ट, ये आपको करवा लेनी चाहिए। सीरोलॉजी टेस्ट होता है जिसके अंदर IgM, IgG एंटीबॉडी आती है। सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और उनकी सलाह पे दवाई लेनी चाहिए। अगर आपको सपोज बुखार है, बुखार कई तरीके का हो सकता है, और लेकिन डेंगू बुखार है तो डेंगू बुखार में प्लेटलेट गिरते हैं, है ना, उसमें दर्द के लिए हमें एस्पिरिन, कोई भी एनसेड्स, है ना, ऐसी दवाइयां नहीं लेनी है। तो डॉक्टर का परामर्श बहुत जरूरी है, कुछ जांचें हैं जिससे ये आसानी से पकड़ में आ सकता है। सर, कई बार देखा गया है कि डेंगू का जो कहर है वो मौत तक बन जाता है, लोग अपनी जान गंवा देते हैं। क्या डेंगू का इलाज संभव है? सर जैसे कि आपने पिछले दौर में देखा, जैसे कोविड आया था, कोविड में भी कोई इसका पक्का कोई इलाज नहीं था, है ना। तो डेंगू भी एक जो मच्छर है वो वायरस स्ट्रेन पैदा करता है, उसका भी कोई पक्का इलाज नहीं है कि कोई कहे पर्टिकुलर ये इलाज है। उसमें सिंपल सा आपको है जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं डेंगू के अंदर, कि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन जो है उसको नहीं होने देना है, इसीलिए लिक्विड डाइट्स आपको फॉलो करने के लिए बोलते हैं। अगर बुखार आता है ना, बॉडी पेन होता है, तो हम सिंपल पैरासीटामोल का इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, है ना। तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है, इसका कोई पक्का इलाज नहीं है इससे डेंगू का। डॉक्टर राहुल जी, एक चीज, जब से डेंगू का जहर हो रहा है, लोगों में एक डर का माहौल है, लोगों में एक पैनिक है। आप एज अ डॉक्टर लोगों को क्या कुछ एडवाइस या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो बिल्कुल से डरे ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल डेंगू से घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। डेंगू से मोर्टेलिटी या मृत्यु बहुत बहुत रेयर देखने को मिलती है ना। ये 90% केसेस आपका सिंपल पैरासीटामोल लेने से, लिक्विड डाइट लेने से, है ना, और जो फ्रेश जो फ्रूट्स है उनके जूसेस से, लस्सी लेने से, है ना, दूध लेने से, ये सब नॉर्मल ठीक हो जाता है ना। ये इसका प्रक्रिया है, इसमें प्लेटलेट आपका गिरेगा, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। अनटिल अनलेस आपके मसूड़ों से खून नहीं आता है, आपको जो लैट्रिन है वो काली नहीं आती है, आपके पेशाब के रास्ते कोई ब्लड नहीं आता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, है ना। सिंपल पैरासीटामोल लीजिए, अपने डॉक्टर से परामर्श करिए, है ना, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है सर इसके अंदर। मैं अपने सारे पेशेंट्स को यही हिदायत देता हूँ कि अपने खाने पीने पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें, है ना। क्या रहता है कि बुखार जब आता है तो लोगों का खाना पीना थोड़ा कम हो जाता है ना। इस बीमारी के अंदर हाइड्रेशन आपको पूरी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। लिक्विड डाइट बिल्कुल लेनी पड़ेगी आपको, अगर आपको मन भी नहीं है फिर भी आपको लेना पड़ेगा, अनटिल अनलेस आपको वॉमिटिंग ना हो, है ना। तो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं आप इससे कोई रेयर जो मोर्टेलिटी है और मृत्यु दर है वो बहुत रेयर है सर। और वो बहुत कॉम्प्लिकेशन वाले जो केसेस है या जिनकी इम्यूनिटी काफी कम है उनके अंदर देखने को मिल सकती है, अदरवाइज इससे मोर्टेलिटी देखने को बहुत कम मिलती है डेंगू के अंदर। आज केंद्र सरकार ने भी कमर कस लिया है, कई राज्यों के साथ बैठक थी और दिल्ली को लेकर खासकर बैठक की, केंद्र सरकार ने आज बैठक भी की है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया किस तरह से डेंगू से इलाज संभव है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स से खास बातचीत करने के लिए शुक्रिया।